श्री हरि विष्णु। आज हम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त कुब्जा की कहानी सुनेंगे कि कुब्जा कौन थी और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नाम की एक स्त्री थी जो कंस की दासी थी। वह नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह करती थी। अपने प्रति कुब्जा की इस असीम प्यार व श्रद्धा को देखकर कंस भी अति प्रसन्न रहता था। कुब्जा को बहुत कम लोग जानते थे। इसके कुबड़े होने के कारण इन्हें कुब्जा नाम दिया गया था। काफी लंबे समय तक कंस की सेवा करते रहने के बाद एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब मथुरा आए, मथुरा के बाजार में घूमते हुए भगवान श्री कृष्ण की नज़र एक कुबड़ी स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री के हाथ में चंदन, फूल, हार इत्यादि थे और वह उन्हें बड़े प्रसन्न मन से लेकर जा रही थी। तब श्री कृष्ण ने उसको रोका और उससे कहा, ये चंदन और हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए आप कहाँ जा रही हैं और आप कौन हैं? तो कुब्जा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं कंस की दासी हूँ। मेरी कुबड़ी होने के कारण सब मुझको कुब्जा कहते हैं। मैं ये चंदन, फूल, हार आदि अपने महाराज कंस के पास लेकर जा रही हूँ। मैं नियमित रूप से ऐसा करती हूँ और उन्हें ये सारी सामग्री प्रतिदिन प्रदान करती हूँ, जिससे वे अपना श्रृंगार करते हैं। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया, क्या आप ये चंदन मुझे लगा देंगी? ये फूल और ये हार मुझे पहना दोगी? जिसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं, ये तो केवल महाराज कंस के लिए हैं। मैं इन्हें किसी और को समर्पित नहीं कर सकती। ऐसा देखकर जो आसपास लोग खड़े थे वे एकत्रित हो गए और वे उनका संवाद सुनने लगे। सब मन ही मन सोच रहे थे कि कुब्जा कितनी गंवार है। इसे ये नहीं पता कि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और यह इनका आग्रह ठुकरा रही है। वहां मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि कितनी भाग्यशाली है, परंतु अपने हाथ से इतना बड़ा अवसर गंवा रही है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है कि वो भगवान श्री कृष्ण को फूल और माला और चंदन चढ़ाए। लेकिन ये कुब्जा बावली हुई जा रही है और भगवान कृष्ण को छोड़कर फूल, माला और चंदन उस पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन अब इसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति और उसका भाग्य करा रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण भी हट करने लगे। उन्होंने उससे बार बार आग्रह किया और अंत में वे कुब्जा को मनाने में कामयाब हो गए। कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई, किंतु वह तो कुबड़ी थी, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस व्यथा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैरों के पंजों को अपने पैरों से दबाकर, हाथ ऊपर उठवाकर ठोड़ी को ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन दूर हो गया। जिसके बाद कुब्जा श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने में सफल हुई। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन देकर उसे विदा किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और प्रताप और आज्ञा से कुबड़ी
एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। वहां स्थित सभी लोगों ने इस वृत्तांत को देखा और सभी भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनन्य भक्त कुब्जा का उद्धार किया। तो ये है भगवान श्री कृष्ण और कुब्जा का प्रसंग। श्री हरि विष्णु। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं। और इसी प्रकार के अन्य धार्मिक वृत्तांत, कहानियों, भजन इत्यादि के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। श्री हरि विष्णु।